मोहम्मद सैफी ने कहा कि गिरिराज सिंह एवं उनके इशारे पर मारपीट करने वाले समर्थक गुंडों पर पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, डीजीपी से मिलकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया, साथ ही भाजपा के सहयोगी दल जदयू को भी शुक्रिया अदा किया। आपको बताते चले कि आज आम आदमी पार्टी बेगूसराय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद सैफी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आम आदमी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान में साहेबपुर कमाली विधानसभा का विधानसभा प्रभारी, अधिवक्ता एवं बलिया नगर परिषद का वार्ड सदस्य भी हूँ। जब मुझे मालूम हुआ कि माननीय सांसद श्री गिरिराज सिंह जनता दरबार लगाने वाले हैं, तो मैं अपनी क्षेत्र की जन समस्या के निराकरण की मांग को लेकर उनके पास गया था, लेकिन सांसद गिरिराज सिंह के द्वारा धक्का देकर भद्दी भद्दी गाली देते हुए कहा कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, और अपने समर्थकों गुंडों से कहा कि इसे जान से मारकर फेंक दो। इतना सुनते ही वहां मौजूद उनके समर्थक ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से मारपीट की एवं झूठे मुकदमा कर जेल भेज दिया। मैंने इस घटना के संबंध में घटना के दिन ही थाना अध्यक्ष बलिया थाना को एफआईआर हेतु आवेदन दिया था, किंतु वे लोग एफआईआर दर्ज नहीं किए। फिर मैं जेल अधीक्षक को एफआईआर के लिए आवेदन दिया, किंतु वे लोग भी मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किए। अब मैं पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, डीजीपी से मिलकर गिरिराज सिंह एवं उनके समर्थक गुंडों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करता हूं। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल के नेताओं का शुक्रिया अदा किया, खासकर जदयू के साथी का भी शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा कि हमारे समर्थन में खड़े होने वाले सीपीआई के पूर्व विधायक अवधेश राय, मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक बोगो सिंह, भाकपा माले के नेता दिवाकर जी, राजद, कांग्रेस के साथी आदि नेताओं से मिलकर अपने साथ हुए मारपीट एवं जनता के हित की रक्षा के लिए समर्थन की मांग करूंगा और जनवरी समस्या के लिए मजबूत आंदोलन खड़ा करूंगा। अगर मेरे जैसा जनप्रतिनिधि को अगर मांग पत्र देने में और मांग पूछने और समझने में जब कहा जाता है कि मैं तुम्हारा सांसद नहीं हूँ, नहीं सुनूंगा, तो हम जिला के हैं कि नहीं, हम उस क्षेत्र के हैं कि नहीं, हम यहाँ के हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान से तो आए नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान का मतलब है गिरिराज जी कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे सर्व जात का, सर्व धर्म का पूरा सम्मान है। लेकिन आप एक ऐसे बीजेपी के नेता हैं कि आप अपने लफ्ज से आप पूरे बीजेपी का जो बंटाधार कर दिए हैं देश के अंदर, जो बीजेपी के एक कार्यकर्ता उसको देखते हैं नफरत के निगाह से और दूसरे पार्टी वाला उसको देखता है नफरत के निगाह से, उसका आपको खामियाजा इस बार भुगतना पड़ा। जिस शान शौकत से आप पूरा देश चला रहे थे, आज आपका पूरा डमाडोल स्थिति है, मात्र आपके कारण, आपके लफ्ज के कारण, आपके सोच के कारण। दूसरा, आप जो पार्टी, आपका जो भारतीय जनता पार्टी, उसको उतना दूर छोड़ करके आप आ जाइए अपने लेवल पर। आपको इसी लोकसभा के अंदर जनता आपको 5 लाख 4 लाख वोट से जिताया था। आपको शर्म आना चाहिए। आपके पास शर्म नाम का चीज इसलिए नहीं है कि आप सीधे 4 लाख 5 लाख से आ गए हैं आप 80,000 81,000 पर। यह आकलन आपको करना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। कल तक 5 साल के अंदर सीधा 5 लाख से घटा के आपको 81,000 पे कर दिया था। अगर आपकी यही मानसिकता, यही स्थिति, यही मनोस्थिति अगर आपकी रह गई, संकीर्ण सोच का, नफरत फैलाने का जो आपका ये स्थिति है, ये मांग 15 मांग आप सुनिए कि पूरे जिला का डीएम साहब सुने या जीओ सुने, आज न कल आपको सुनना है, समझना है, ये आपका काम है। आपको जनता ने जिम्मेदारी दिया है। हम लोग उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, आपसे काम कराने के लिए, करने के लिए, जो जनता का काम आप नहीं कर पा रहे हैं, हम आपके साथ मिल करके आपसे करवाना चाहते हैं। आपको ये बोल के, मार के, डंगा के, जेल भेज करके, शांत करके, फांसी लगवा करके, झूठा मुकदमा करके, सारा सिस्टम आपके पास है। आप डरा नहीं सकते हैं। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का जो सिपाही है, मेरे जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं और मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी और हमारे जो भी साथी को आप जेल के अंदर रखे हैं, अगर जेल संवैधानिक तरीके से, आप जेल संवैधानिक तरीके से, उसका भी एक क्राइटेरिया है, आप उसे जेल भेजते हैं, फिर लोग बाहर आता है। हम चाहते हैं कि आपका जो भी है सारा ऊपर से नीचे सब फेलियर है। बेगूसराय के अंदर भी आप जो नापाक जो मुकदमा किए, झूठा मुकदमा किए, हम खुले लफ्ज़ में आपको कह रहे हैं, अभी भी पीछे भी कहे, हम चाहते हैं कि इसका पूरा एकदम स्पीडी ट्रायल कराइए, पूरा जांच करा लीजिए। जांच करा करके आपको जो दोषी लगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए इसमें।
इसको पनिशमेंट चाहिए। अगर हम पनिशेबल लायक है तो आप हमको दे दीजिए, या हमारे सांसद महोदय गलती किए हैं तो उनको दे दीजिए, या उनका जो गुंडा पीछे खड़ा था सारा, अगर वो है तो उनको सजा आप दे दीजिए इस माध्यम से। और मेरा भी जो मुकदमा है उस पर दर्ज होना चाहिए, जांच होना चाहिए पूरा CCTV फुटेज का, और जांच करा करके हमको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा जो आप मच्छर कटा कटा के जो दिन गुजारे हैं, लेकिन एक हम अपील ज़रूर करेंगे आप लोगों के माध्यम से, माननीय गिरिराज जी जो हमारे सांसद महोदय हैं, आप मान लीजिए कि आप मेरे भी सांसद महोदय हैं। आप बहुत सारा जो सिस्टम आपका जो चलता है, वो जो तरीका आपका गलत है। आप एक बार आकलन करिए बैठ करके कि हम 4 लाख 5 लाख से सीधे 80-81 हज़ार पे आ गए हैं। सो आप उसको आप अपने आदत में तब्दीली लाइए। हम आपके माध्यम से तमाम महागठबंधन के साथी को